जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में डिटेल में कलचुरी वंश के बारे में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाओं ने शासन किया। एक तो क्या था, रतनपुर के कलचुरी। एक क्या हो गया, रतनपुर के कलचुरी। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, रायपुर के कलचुरी। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं रतनपुर के कलचुरी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो है 1000 से 1741 ईस्वी तक शासन रहा है। अब निम्न टॉपिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम एक नाम देखते हैं, जो कि है कोक्कल देव। कौन है, कोक्कल देव। कोक्कल देव जो है कलचुरी शासक था, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का शासक नहीं था। इसने कब से कब तक शासन किया था, 990 ईस्वी से लेकर के 1015 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। इसके जो है 18 पुत्र थे। इसके 18 क्या थे, पुत्र। और इन्हीं 18 पुत्रों में से एक था कलिंगराज। ठीक है, एक 18 पुत्रों में से एक था कलिंगराज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 1000 ईस्वी में स्थापना हुआ था किसका, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का। अब शासनकाल इसका कब से कब तक था, तो ये 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल रहा है। अब आगे देखिए पॉइंट क्या है, संस्थापक। इसके संस्थापक कौन थे, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंगराज। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंगराज। और अंतिम शासक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक में दो नाम आता है। एक पहला तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रघुनाथ सिंह। पहला हम देखते हैं रघुनाथ सिंह। दूसरा नाम हम क्या देखते हैं, दूसरा नाम देखते हैं मोहन सिंह। अब देखिए, हम दो नाम क्यों देख रहे हैं, अंतिम शासक में तो एक होना चाहिए ना। देखिए, रघुनाथ सिंह जो कौन थे, वो रतनपुर शाखा के अंतिम शासक थे। कलर चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, रतनपुर शाखा के अंतिम शासक। हमने बताया छत्तीसगढ़ में दो शाखाओं ने शासन किया, एक रतनपुर एक रायपुर। तो रतनपुर शाखा के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह, और रायपुर शाखा के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मोहन सिंह। तो हमको दोनों के बारे में देखना है। अब जो कलचुरी वंश थे, उनकी कुल देवी कौन थी, तो इनकी कुल देवी का नाम था गजलक्ष्मी। इनकी कुल देवी का नाम था गजलक्ष्मी। इसको आप याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, जो कलचुरी वंश थे वो किसके उपासक थे, तो कलचुरी वंश जो थे, कलचुरी शासक थे, वो शैव धर्म के उपासक थे। कलचुरी शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो इनकी राजकीय भाषा थी संस्कृत। कलचुरी शासक संस्कृत को अपनी राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। और कलचुरी शासन काल की प्रसिद्ध कवि कौन थे, गोपाल मिश्र जी। ठीक है, गोपाल मिश्र कौन थे, तो कलचुरी वंश के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इन्होंने कौन से कैलेंडर को फॉलो किया था, तो इन्होंने कौन से कैलेंडर को, त्रैकुटक संवत को फॉलो किया था। कौन सा, त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत को फॉलो किया था, जो कि 1000 वर्षों तक चला। कब तक चला था, 1000 वर्ष तक चला था। इसको आप याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से समझते हैं कलचुरी कालीन राजधानी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कलचुरी शाखा जो है दो भागों में विभक्त थी। एक तो थे रतनपुर के शाखा, ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शासक, और दूसरे क्या थे, रायपुर के कलचुरी शासक। तो इन दोनों ने जो अपनी राजधानी बनाया था, उनको देखते हैं। रतनपुर के जो शासक थे, उन्होंने 3 स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। पहला था तुमाड़। तो तुमाड़ को किसने अपनी राजधानी बनाया था, कलिंगराज ने। कलिंगराज ने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। रतनपुर को किसने अपनी राजधानी बनाया था, रत्नदेव प्रथम ने। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था, रतनपुर नामक शहर की स्थापना किया था, नगर की स्थापना किया था, उसको बसाया था, और रतनपुर को ही अपनी राजधानी बनाया था। अब तीसरा शासक जो है वो कौन थे, बहारेंद्र साय। इसने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था।
कौन थे? बहारेंद्र शाह। किसको राजधानी बनाया था? छुरी कुसगई को। तो ये तो हो गए रतनपुर के कलचुरी शासक। अब रायपुर के जो कलचुरी शासक थे उसने किसको किसको अपनी राजधानी बनाया था, देख लेते हैं। एक प्रमुख नाम आता है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने खल्लारी को अपनी राजधानी बनाया था। खल्लारी का प्राचीन नाम भी पूछता है, क्या था? खल्लवाटिका। ये खल्लारी कहाँ है? यह है महासमुंद में, महासमुंद में स्थित है, ठीक है। अब ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रायपुर को। ब्रह्मदेव ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, मराठाधीन कलचुरी शासक कौन कौन थे, चलिए देख लेते हैं। इसमें भी दो नाम आता है मराठाधीन कलचुरी शासक में। अगर आपसे पूछता है मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक, मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? ये थे रघुनाथ सिंह। सॉरी, मराठाधीन कलचुरी शासक प्रथम में अगर पूछेगा तो हो जाएगा रघुनाथ सिंह। देखिए यहां पे हम पहले क्या देखते हैं, इसके बाद कलचुरी कालीन राजधानी, ठीक है। कलचुरी कालीन राजधानी हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं मराठाधीन कलचुरी शासक। तो मराठाधीन कलचुरी शासक कौन कौन थे? देखिए अगर आपसे पूछे कि मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक, तो प्रथम में क्या आ जाएगा? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह कौन थे? ये मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक थे। अब इसी में आपको पूछता है कि मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक, तो मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन हो जाएंगे? मोहन सिंह। मोहन सिंह जो थे वो कौन थे? मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक। तो ये प्रथम और अंतिम दोनों को आपको याद रखना है। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं रतनपुर के कलचुरी शासकों का क्रम देख लेते हैं हम, ठीक है। रतनपुर के कलचुरी शासकों का क्रम, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासकों का क्रम, सबसे पहले देखिए कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया? छत्तीसगढ़ में कलिंग राज ने, जिसने 1000 में स्थापना किया और 1020 तक उसकी शासनकाल चला था। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कमल राज। दूसरे नंबर पे कमल राज आता है जो कि 1020 से 1045 तक शासन किया था। आप सन को आप देखते जाइएगा, हम खाली नाम बताते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय वाले आता है, जैसे कि रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल देव प्रथम। ये प्रथम वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद में क्या आता है? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल देव द्वितीय, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे या 3 उत्तराधिकारी थे, कौन कौन से? जय सिंह देव, पृथ्वीदेव द्वितीय और अकाल देव। तो इनमें से पृथ्वीदेव द्वितीय ने शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र शासन करता है जाजल देव द्वितीय। उसके बाद आता है जगत देव या जगत देव बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है रत्नदेव तृतीय, फिर प्रताप मल्ल, फिर बहारेंद्र साय, फिर कल्याण साय, फिर लक्ष्मण साय। अब देखिए लक्ष्मण सिंह के जो है क्या होते हैं? 4 उत्तराधिकारी होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बखत सिंह, फिर तखत सिंह, फिर आता है सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। ये चारों उसके उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन बखत सिंह जो होता है इनमें से ये शासन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो तखत सिंह। तखत सिंह जो है 1685 से लेकर के 1689 तक शासन करता है। उसके बाद तखत सिंह का जो पुत्र होता है वो शासन करता है, कौन? राज सिंह। तो 16 नवंबर पे आ जाएगा। उसके पुत्र के बाद में जो लक्ष्मण साय का दूसरा उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, वो कौन होता है? सरदार सिंह। ये शासन करता है। मतलब ये कौन है? तखत सिंह और सरदार सिंह दोनों भाई भाई है मान के चलिए, ठीक है। ये दोनों उसके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन तखत सिंह के बाद उसका पुत्र जो है 1689 से 1712 तक शासन करता है। उसके बाद में फिर कौन आता है? तखत सिंह का भाई या उसका समान उत्तराधिकारी सरदार सिंह। ये शासन करता है 1712 से 1732 तक। फिर लक्ष्मण साय का एक उत्तराधिकारी आता है रघुनाथ सिंह, ठीक है। 1732 से 1745 तक ये शासन करता है, जिसमें 1741 तक ये स्वतंत्र शासक रहता है और 1741 से 1745 तक ये मराठाधीन शासक होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन आता है? मोहन सिंह। यही रघुनाथ सिंह है जो कौन है? ये है मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक और मोहन सिंह है मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक। अब इसके बारे में एक टॉपिक और देखते हैं, कलचुरी कालीन शासकों की रानियां। इन रानियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कलचुरी कालीन रानियों को मतलब रानियां कौन कौन सी थी, चलिए देख लेते हैं। इसको रानियों के बारे में इसलिए पूछता है कि उनका जो नाम है दोस्तों वो समान आता है,
ठीक है, समान कहने का मतलब क्या है, उच्चारण में समान समान लगते हैं। जैसे कि रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम क्या था, नोनल्ला देवी। इनकी रानी का नाम क्या था, नोनल्ला देवी। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम क्या था, राजल्ला देवी। आप नाम देखते जाइए, समान समान आता है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम था राजल्ला देवी। जाजल देव प्रथम की रानी का नाम था लाछल्ला देवी। ठीक है, क्या था, लाछल्ला देवी। जगत देव की रानी का नाम क्या था, सोमल्ला। सोमल्ला या सुमल्ला देवी। ठीक है, अब देखिए रत्नदेव तृतीय जो है, इनकी दो रानियां थी। पहले कौन थी, रल्हा, और दूसरे नंबर पे कौन थी, पद्मा। तो इनकी दो रानियां थी। अब आता है राज सिंह। तो राज सिंह की तीन रानियां थी, कौन कौन सी, पहला थी दिव्यपुरी। ठीक है, दिव्यपुरी। दूसरी कौन थी, सुवंशपुरी। और तीसरे क्रम में थी कजरी देवी। कजरी देवी। ठीक है, अब रघुनाथ सिंह की भी दो रानियां थी, कौन कौन सी, लक्ष्मण कुंवर। एक थी लक्ष्मण कुंवर, दूसरी कौन थी, पद्म कुंवर। तो इस प्रकार से इनकी रानियों का नाम भी आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, कलचुरी कालीन शासकों द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। ये कलचुरी कालीन शासक जो थे, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख नगर को बसाया था। तो रतनपुर को किसने बसाया था, रतनपुर को बसाया था रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने बसाया था। जांजगीर को बसाया था जाजल देव ने। ठीक है, जाजल देव प्रथम। जाजल देव प्रथम ने किसको बसाया था, जांजगीर को बसाया था। अकलतरा को बसाया था अकाल देव ने। अकाल देव ने अकलतरा को बसाया था। तखतपुर को बसाया था तखत सिंह ने। तखतपुर को बसाया था तखत सिंह ने। और राजपुर, या जिसको जूना शहर बोला जाता है, उसको किसने बसाया था, इसको राज सिंह ने बसाया था। ठीक है, अब देखिए एक नाम आता है हटकेश्वरपुरी। तो इसको बसाया था वल्लभ राज ने। हटकेश्वरपुरी को बसाया था वल्लभ राज। जगपालपुर को बसाया था किसने, जगपालपुर को जगपाल ने। जगपाल ने बसाया था। याद रखिएगा, जगपाल जो है क्या था, कोई कलचुरी कालीन शासक नहीं था, ये कलचुरी शासकों का सामंत था। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, लालपुर को किसने बसाया था, लालपुर को कल्याण साय ने बसाया था। कल्याण साय। और रायपुर को किसने बसाया था, तो रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने रायपुर को बसाया था। अगला क्या टॉपिक है इसमें देखते हैं, कलचुरी काल में निर्मित प्रमुख तालाब। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रत्नदेव प्रथम ने कौन से तालाब बनवाया था, तो इन्होंने तो अनेक तालाब बनाया था। ठीक है, अनेक तालाब, यानी कि बहुत सारे तालाब बनवाया था। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सा, एक है विशाल तालाब। विशाल तालाब जो है वो किसने बनवाया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने। कहाँ पे, रतनपुर में। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। अब जाजल देव प्रथम ने जो है भीमा तालाब, भीमा तालाब का निर्माण करवाया था। भीमा तालाब कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये भीमा तालाब जो है वो स्थित है जांजगीर में। जांजगीर के भीमा तालाब का निर्माण किसने करवाया था, जाजल देव प्रथम ने। ठीक है, अब पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देख लीजिए। इसने सबसे प्रथम देखते हैं खड़ग तालाब, रतनपुर के खड़ग तालाब। रतनपुर के खड़ग तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, ये रतनपुर के खड़ग तालाब का निर्माण भारेंद्र साय। ठीक, और दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, खारंग झील। खारंग झील जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में वल्लभ राज ने करवाया था। ठीक है, अब पृथ्वीदेव द्वितीय भारेंद्र साय के समय में हुआ था, कौन सा, खारंग झील का निर्माण हुआ था। अब पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में क्या निर्माण हुआ था, रतनपुर के बहरैया तालाब का। बहरैया तालाब का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था। ये भी कहाँ है, रतनपुर में स्थित है। अब देखिए तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, रतनपुर को, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे तालाब जो है रतनपुर में निर्मित है, इसलिए रतनपुर को क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें हम क्या देखते हैं, कलचुरी काल में निर्मित प्रमुख तालाब। सर यहाँ पे क्या देख लिए, कलचुरी काल में निर्मित हम प्रमुख तालाब देख लिए। अगला देख लीजिए, कलचुरी काल में निर्मित प्रमुख किला देख लेते हैं। ठीक है, किला से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रतनपुर का किला। तो रतनपुर के किला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, निर्माण। तो निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था। इसका उपनाम क्या है? उपनाम है गज किला। ठीक है, गज किला बोलते हैं या इसी को हाथी किला भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है, रावण की मूर्ति, रावण की मूर्ति है, जिसमें रावण क्या कर रहा है, रावण अपने सर को काट करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब दूसरा किला आता है चैतुरगढ़ का किला। अब चैतुरगढ़ का किला जो है निर्माण करता कौन है? इसका निर्माण करता है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम जो है चैतुरगढ़ के किला का निर्माण करता है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम है लाफागढ़ का किला। इसी का उपनाम पड़ा है लाफागढ़ का किला। ठीक है, अब इसमें देखिए द्वार कौन कौन से हैं, द्वार देख लेते हैं। ठीक है, इनके द्वार के बारे में पूछा जाता है। इनमें सबसे पहला क्या है? मेनका द्वार, मेनका द्वार। दूसरे नंबर पर क्या है? सिंह द्वार। और तीसरे नंबर पर क्या है? हुंकारू द्वार। ठीक है, 3 द्वार है इसमें। अब अगला क्या देखते हैं, छुरी कोसगई का किला। तो छुरी कोसगई के किला का निर्माण करता कौन है? बहारेंद्र साय। इसका कोई उपनाम नहीं है, बहारेंद्र साय जो है इसका निर्माण करता है। तो हम क्या देख लिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख कलचुरी काल में निर्मित किले के बारे में देख लिए। अब अगला देख लीजिए, मंदिर जीर्णोद्धार से संबंधित कलचुरी शासक। ऐसे कलचुरी शासक जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, कौन कौन थे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? ठीक है, तो इसने पृथ्वीदेव प्रथम ने राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, जो कि कहाँ है? राजिम में। तो इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था, निर्माण नहीं किया था, जीर्णोद्धार किया था। जाजल देव प्रथम ने क्या किया था? शिव मंदिर, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, कहाँ स्थित है? पाली। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था जाजल देव प्रथम ने। रत्नदेव तृतीय के बारे में हम क्या देखते हैं, इसने लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद की, ठीक है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का जीर्णोद्धार किया था। दूसरा चीज क्या देखते हैं, दूसरा चीज में इसमें सबरी मंदिर खरौद, खरौद में ही क्या है? सबरी मंदिर, सबरी मंदिर जो है खरौद की, उसका जीर्णोद्धार किया था। अब बहारेंद्र साय जो है, बहारेंद्र साय ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो महामाया मंदिर की जो सभागार है रतनपुर में, क्या है? महामाया मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। तो महामाया मंदिर का जो सभागार है या सभागृह है, सभागृह का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये करवाया था बहारेंद्र साय ने। ये कहाँ स्थित है? रतनपुर में। तो ये हो गया कलचुरी शासकों द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार। अगला देख लीजिए, कलचुरी शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के। तो सिक्के से भी भरपूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जाजल देव प्रथम ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इसने चलाए थे स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं। कौन कौन से? स्वर्ण सिक्के चलाए थे और ताम्र, ताम्र या तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और उसमें उसने क्या अंकित करवाया था? तो उसमें अंकित करवाया था श्रीमत जाजल देव या गज शार्दुल। ठीक है, श्रीमद जाजल देव ये अंकित करवाया था। और क्या करवाया था? गज शार्दुल, इसको अंकित करवाया था। अगला देखते हैं रत्नदेव द्वितीय के बारे में। इन्होंने कौन सा स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे? कौन कौन से? स्वर्ण यानी कि सोना, रजत अर्थात चांदी, और ताम्र
अर्थात तांबा। तीनों प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अब पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देखते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय ने जो है, इन्होंने भी स्वयं कौन कौन से, स्वर्ण, रजत और ताम्र, तीनों प्रकार के सिक्के जो है जारी किए थे। अब प्रतापमल्ल है, प्रतापमल्ल ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, तांबे के सिक्के, और इसके अग्रभाग में हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन था, ठीक है। हाथी पर, इसके अग्रभाग जो था सिक्के के, उसमें हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का चित्र जो है अंकन था। तो ये रहे दोस्तों आज के कलचुरी शासन के बारे में प्रमुख टॉपिक जिसको हमने अध्ययन किया, ठीक है। आगे जो है हम दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका आगे वाला पार्ट जो है हम दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं।